नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल RKDG इन्फो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम फिलहाल की स्थिति में SBI, ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कि हम बैलेंस नहीं चेक कर पा रहे हैं, और इसके अलावा है कि यूनियन बैंक का भी हम बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों ये सारी एपीएस जो बैंकें हैं, ये अपना जो एपीएस पे सर्विस क्यों नहीं दे रही हैं, ये वजह हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और सर्विस दे रही है तो किस प्रकार से सर्विस दे रही है। दोस्तों मैं खुद एक सीएसपी संचालक हूँ, मैं एक सीएसपी चलाता हूँ मेरे क्षेत्र में। तो दोस्तों मैं आपको वही वीडियो बताता हूँ जो मुझे समझ में आती है, और जो मैं उस चीज़ को कर चुकता हूँ, मैं प्रैक्टिकली कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों मैं झूठी वीडियो नहीं बनाता, मुझे फॉलो से व्यूज से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस आपको सही राह दिखाना है। दोस्तों अगर मैं आपको सही राह दिखाऊं तो मुझे लाइक करना, फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मैं आपको गलत चीज़ बताऊं तो मुझे डिसलाइक कर देना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सत्य और सही घटना बताऊँगा, जो मैं करता हूँ वही आपको बताऊँगा, और मैं उसको यूज में ले रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐसी जो 4 बैंक है जिनका हम अभी कैश विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, जो बैलेंस इंक्वायरी करने में दिक्कत आती है और चेक करने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों सबसे पहले बैंक का नाम बता देता हूं मैं। जैसे कि दोस्तों एक हमारा मध्यांचल ग्रामीण बैंक है, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है हमारा SBI बैंक है, और चौथा है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये सारी बैंक हैं जिनका हम कैश विड्रॉल में दिक्कत आ रही है हमें, और जो बैलेंस इंक्वायरी करने में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आपको ग्रामीण बैंक का। दोस्तों आप कभी भी ग्रामीण बैंक का बैलेंस चेक करने जाते हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए आप CSP यूज करते हो, CSP में आप APS की जो सर्विस यूज करते हो, APS में आप कोई सी कंपनी यूज करते होंगे, जैसे मान लीजिए पेनियर हुआ, स्पाइस मनी हुआ, या रेपीपी, कोई से अगर आप यूज करते हो तो उसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप मध्यांचल ग्रामीण बैंक का पैसा चेक कर रहे हो ना, तो बैलेंस इंक्वायरी हमेशा आपको करना है, मिनी स्टेटमेंट नहीं देखना है। अगर आप मिनी स्टेटमेंट देखोगे दोस्तों तो उसमें जो आपका बैलेंस है वो तो ऊपर नीचे बताएगा ही। जैसे मान लीजिए अगर आपका 1250 रुपये आए ना, तो वहाँ तो वो प्लस दिखाएगा स्टेटमेंट में, लेकिन आपको जो ऊपर बैलेंस दिखाएगा ना वो आपका ऊपर नीचे बता सकता है। मान लीजिए 1250 बता सकता है, 1200 बता सकता है, और आप कुछ भी बैलेंस वहाँ पे दिखा सकता है। दोस्तों इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये मध्यांचल ग्रामीण बैंक का मिनी स्टेटमेंट चेक नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों ग्रामीण बैंक का पैसा भी आपको निकालने में काफ़ी समस्या आती है। दोस्तों मान लीजिए आप ग्रामीण बैंक का पैसा निकालने जाते हो तो उस पर आपको लिखा आता है, यानी लिमिट उस पर लिखा आता है कि आपके अकाउंट की लिमिट हो चुकी है। तो लिमिट होने के बाद में दोस्तों हम किस प्रकार से उसका पैसा निकालते हैं। दोस्तों मैं खुद एक CSP संचालक हूँ, मैं अपने क्षेत्र में CSP चलाता हूँ, और मैं खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकली करता हूँ। इसके बाद में दोस्तों मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मैं जब भी पैसा निकालता हूँ, मैं हर रोज़ ग्रामीण बैंक का पैसा निकालता हूँ। आप नहीं निकाल पाते होंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं ट्रिक जानता हूँ पैसे किस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई कस्टमर आपके पास आया, उसका आपने बैलेंस चेक किया, बैलेंस चेक करने के बाद उसको आपने बैलेंस बता दिया। बैलेंस बताने के बाद आप जैसे आप कैश विड्रॉल के लिए जाते हो तो उसमें आपको लिमिट आ जाता है। तो उस लिमिट को किस प्रकार से हटाना है, तो दोस्तों कान खोल सुन लीजिए। आपको कस्टमर का बैलेंस चेक करना है। बैलेंस चेक करने के बाद डायरेक्टली आप बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको भीम आधार पे जो ऑप्शन आता है, हमारे स्पाइस मनी में आता है, पेनियर वाई में आता है, वो शायद मुझे देखा नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर स्पाइस मनी यूज करता हूँ। हमारे स्पाइस मनी में जो कि भीम आधार पे का ऑप्शन आता है, उसमें आपको आ जाना है। वहाँ आके आपको बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको वहाँ पे आपको जितना पेमेंट निकालना है आपको, वो पेमेंट वहाँ डाल के आप बड़ी आसानी से पैसा निकाल सकते हो। दोस्तों बिना वहाँ पे कस्टमर को ओनली फिंगर लगाना है, अपना फिंगर नहीं लगता वहाँ पे, कस्टमर की फिंगर लगाना है, और उससे आपका कैश विड्रॉल हो जाएगा। दोस्तों ये अगर नहीं हो ना तो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, अगर ये मेरी बात झूठ निकले तो। मैं दोस्तों सत्य बात बोलता हूँ हमेशा, मुझे व्यूज़ से और लाइक से कोई मतलब नहीं है। अगर ये बात सही ना तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यही मैं चाहता हूँ बस। ठीक है, दूसरा मैं बता दूँ दोस्तों SBI का दोस्तों अभी क्या सिस्टम चल रहा है। जब भी हम बैलेंस चेक करने, जब भी हम किसी कस्टमर का बैलेंस चेक करते हैं या फिर कैश विड्रॉल करते हैं, तो उस पर डायरेक्ट ये लिखा आता है सस्पेंड फ्रॉड। दोस्तों ये क्यों लिखा आता है, SBI के जो कस्टमर होता है उनका बैंक अकाउंट में जो कि आधार कार्ड लिंक तो रहता है, लेकिन मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है, तो इसलिए उसमें सस्पेंड फ्रॉड लिखा आता है। आप उसके हमेशा ऐसे ही कस्टमर पैसा निकालें जिस पे आपको लिखा है। ये जो अपडेट अभी तक इसमें आया नहीं है, जैसे अपडेट आ जाएगा मैं आपको बहुत जल्द इसकी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों SBI हो गया। इसके बाद दोस्तों बता दूं मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का आप जब भी पैसा निकालते हो या फिर चेक करते हो, उसमें डायरेक्ट आपको लिखा जाता है एक्सपायर लिमिट आफ्टर 30 सेकेंड, यानी 30 मिनट के लिए उसमें लिखा जाता है। तो हम 30 मिनट बाद चेक करते हैं तब भी वही लिखा आता है। तो इसका सिस्टम क्या है दोस्तों, मैं बता दूं आपको सबसे पहले एक मोरफो यानी मंत्रा का डिवाइस देना है, न्यू डिवाइस लाना है मंत्रा की। आपको न्यू डिवाइस लाने के बाद में दोस्तों उसको आपको स्पाइस मनी में रजिस्टर कर लेना है, मोबाइल में कर लेना या फिर लैपटॉप में कर लेना।
उसको आप में रजिस्टर्ड कर लेना है। ठीक है, रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपकी डिवाइस जो अपनी जो आईडी होती है उसमें रजिस्टर्ड हो जाती है। आप देख सकते हो उसमें जैसे हमारी डिवाइस मॉर्फो होती है उसमें रजिस्टर्ड हो जाती है, इस प्रकार से आप उसको रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर्ड करने के बाद दोस्तों आप उसी जो मॉर्फो मंत्र जो आपने डिवाइस मंगाई है ना तो उसी से हमेशा बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा आपको निकालना है। उस पर एक स्टिकर लेके उस पर चिपका सकते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ओनली उस पर बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको विड्रॉल करना है। जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा विड्रॉल करो उसमें 100% आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल हो जाएगा। अगर नहीं होना तो मेरी गारंटी है, अगर नहीं हो तो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जो बोलता हूँ वो सत्य होती है, झूठ नहीं होती है दोस्तों। तो हमेशा आपको नई डिवाइस लाना है। नई डिवाइस लाने के बाद में दोस्तों उससे आप विड्रॉल कैश विड्रॉल करना और हमेशा उसी डिवाइस को यूज करते रहना बार बार, तो आपका हमेशा बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल हमेशा हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तीसरे बैंक बताऊँ दोस्तों मैं आपका यूनियन बैंक का। यूनियन बैंक का सिस्टम क्या है दोस्तों, जब भी हम कोई सी भी एपीएस सर्विस से हम बैलेंस इंक्वायरी करते हैं उसमें हमेशा आपको जीरो बैलेंस दिखता है। क्यों दिखता है दोस्तों, क्योंकि बैंक से ऑथराइज है लेकिन बैंक ने ऑथराइज नहीं दे रखी है कि आप सीएसपी से या एपीएस से इसको बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। जब भी हम बैलेंस इंक्वायरी करते हैं उसमें हमेशा जीरो बना आता है, चाहे कितना बैलेंस आपके हो तब भी जीरो आता है। दोस्तों आपको इस टाइम में ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, कस्टमर आपके पास आया तो उससे बोल देना भैया आपके अकाउंट कितना बैलेंस, अगर उसको पता है मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है तो आपको विड्रॉल करना है, नहीं हो तो बोले भाई चेक करना है, तो आप कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको 100 रुपये से अधिक ऊपर कितने निकाल बोल दें भैया मैं आपका पहले बैलेंस चेक करूँगा 100 रुपये निकाल के, तो 100 रुपये निकाल के उसका बैलेंस विड्रॉल कर लेना, उसका ऑटोमेटिकली निकाल जाएगा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। इस प्रकार से उसका 100 रुपये निकालने के बाद में और उसके 2 से या 5 मिनट बाद वापस विड्रॉल कर सकते हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप आधे घंटे 1 घंटे बाद विड्रॉल करो, ऐसा उसमें कोई ऑप्शन नहीं आता। ओनली आपको 100 रुपये निकालना है, उसका ऑटोमेटिक आपको इस साइड में बैलेंस जाएगा कि आपको उसमें बैलेंस कितना बचा हुआ, तो कस्टमर साहब बोल के उसका पैसा आराम से निकाल सकते हो। ये भी आपका बड़ा अपडेट है क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वालों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। और दोस्तों मेरे पास एक भाई का कमेंट भी आया था कि भाई मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आपने बोला था उस प्रकार से मैंने बैंक रजिस्टर्ड डिवाइस रजिस्टर्ड कर लिया मैंने, और लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे पास उसका मैं आपकी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वो मेरे से बोल रहे थे कि भैया मैंने डिवाइस ले लिया, ये दोबारा पैसा तो नहीं जाएगा, लेकिन मैंने उसको बताया अगर आप इस डिवाइस से एक की बैंक का विड्रॉल करोगे तो ये समस्या आपको कभी नहीं आने वाली है। तो उसने बोला ठीक है, तो आप भी हमेशा ध्यान रखना जो डिवाइस आप नहीं लेकर आओ ना मंत्रा की, उसमें आपको ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल लगाना है, इसके अलावा कोई दूसरी बैंक का विड्रॉल नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा एक और मेरे पास भाई का कमेंट आया था कि मैंने मध्यांचल ग्रामीण बैंक का भीम आधार पे से पैसा निकाला है, तो आज निकाल लिया कल भी निकल जाएगा क्या? जी हाँ भाई, आपका आज निकाला आपने पैसा तो कल भी 100% आपका पैसा निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों हर रोज़ जो पैसा है विड्रॉल आप कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चार्ज कटता है आपको 10,000 मतलब 3% उसमें करता है, 0.3% करता है, यानी कि आपको 1,000 रुपये लोगे तो आप 2.5-3 रुपये उसमें कट जाएंगे, लेकिन आपके जो ग्राहक हैं वो भागेंगे नहीं, आपके पास ही रहेंगे। दोस्तों आप भीम आधार पे से मध्यांचल ग्रामीण बैंक का पैसा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में।